क्या आपने कभी रात के आसमान में ऊपर देखा है और सोचा है कि यह सब कहां से आया? सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि सब कुछ, स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी। इसका जवाब बिग बैंग थ्योरी में है, जो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए हमारा सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। बिग बैंग स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, यह स्पेस और टाइम का जन्म था। इमेजिन कीजिए कि सब कुछ एक सिंगल, इमेजिन न करने लायक डेंस पॉइंट में कंप्रेस था। उसी इंस्टेंट में यूनिवर्स फैलना शुरू हो गया, जिसने हर उस चीज के लिए स्टेज सेट किया जो बाद में फॉलो करेगा। दूर की गैलेक्सीज और क्रिएशन की हल्की आफ्टरग्लो का स्टडी करके हम अपनी कॉस्मिक शुरुआत की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। बिग बैंग को समझना अपनी कहानी का पहला चैप्टर समझना है। चलिए 13.8 बिलियन साल पहले चलते हैं, जब यूनिवर्स एक एटम से भी छोटा था। प्योर एनर्जी की एक सिंगुलैरिटी एक पल में यह एक इनक्रेडिबल रेट से फैलना शुरू हो गया। इस प्रोसेस को इन्फ्लेशन कहते हैं। यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक गर्म डेंस सूप था। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, इन पार्टिकल्स ने पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाए, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन यूनिवर्स अभी भी एक ग्लोइंग प्लाज्मा था, जो लाइट को एक डेंस फॉग में फंसा रहा था। 380,000 सालों तक फोटॉन एंडलेसली बाउंस होते रहे, एस्केप नहीं कर पाए। इस पीरियड के बाद ही यूनिवर्स एटम्स को बनाने के लिए काफी ठंडा हुआ, जिससे लाइट फ्री हो गई। कॉस्मोस आखिरकार अगले एक्ट के लिए तैयार था। हमें कैसे पता कि यह कहानी सच है? यूनिवर्स ने हमारे लिए क्लू छोड़े हैं। सबसे पावरफुल है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक हल्की चमक, बिग बैंग की आफ्टरग्लो, जो आज भी दिखाई देती है। 1965 में इसकी डिस्कवरी ने यूनिवर्स के गर्म डेंस ओरिजिन को कंफर्म किया। एडविन हबल के ऑब्जर्वेशन ने दिखाया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यह प्रूव करते हुए कि यूनिवर्स फैल रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम का प्रेडिक्टेड मिक्स वही है जो हम सबसे पुराने तारों में देखते हैं। ये क्लू, एक्सपेंशन, सीएमबी और एलिमेंट अबंडेंस बिग बैंग मॉडल की फाउंडेशन बनाते हैं। एविडेंस पूरे कॉस्मोस में लिखा है। एक बार जब एटम बन गए तो ग्रेविटी ने टेक ओवर कर लिया, मैटर को क्लम्प्स में खींच लिया। डेंसिटी में छोटे वेरिएशंस बढ़े, जिससे पहले तारे बने जायंट्स, जो गर्म और तेजी से जले। अपने कोर में उन्होंने भारी एलिमेंट्स बनाए, फिर सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड हुए। इन एलिमेंट्स को स्पेस में फैला दिया। यह स्टारडस्ट तारों और ग्रहों की नई जनरेशन को सीड किया। बिलियन सालों में ग्रेविटी ने गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और विशाल कॉस्मिक वेब बनाया। हमारा सोलर सिस्टम इस रिसाइकल्ड मटेरियल से सिर्फ 4.6 बिलियन साल पहले बना था। बिग बैंग ने प्रोसेस शुरू किया, लेकिन ग्रेविटी और तारों ने उस यूनिवर्स को बनाया जिसे हम जानते हैं। यूनिवर्स की कहानी खत्म नहीं हुई है। धीमा होने के बजाय इसका एक्सपेंशन तेज हो रहा है, जो मिस्टीरियस डार्क एनर्जी से ड्राइव हो रहा है। एक अननोन फोर्स जो कॉस्मोस का ज्यादातर हिस्सा बनाती है। ऑर्डिनरी मैटर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, जो अभी भी बड़े पैमाने पर अनएक्सप्लेन्ड है। बिग बैंग से पहले क्या हुआ? साइंस अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। बिग बैंग थ्योरी हमारी क्रिएशन स्टोरी है, जो हमें 13.8 बिलियन साल पहले के एक सिंगल मोमेंट से जोड़ती है। यूनिवर्स डायनेमिक, इवॉल्विंग और सरप्राइजेस से भरा है। नॉलेज की खोज जारी है और कॉस्मोस अभी भी अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स रखता है।